तो ये है 30 दिन का वो विनिंग फॉर्मूला जिससे टॉपर्स जैसी परफॉर्मेंस आएगी। एग्जाम में बचे हैं 30 दिन। क्या एक गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी के लिए तैयार हैं? इस पूरे प्लान की नींव है हमारा डेली ब्लूप्रिंट। चलिए देखते हैं इसे। तो दिन शुरू होगा सुबह 6 बजे और खत्म होगा रात 10:30 बजे। हर 1 मिनट का हिसाब है। सुबह की शुरुआत होगी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट से, फिजिक्स। रोज 30 से 50 सवाल लगाने ही हैं। इसके बाद नंबर आता है बायोलॉजी का। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है अच्छे से। दोपहर में है केमिस्ट्री। इसमें हम फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को रोटेट करते रहेंगे। शाम को काम करना है अपने वीक टॉपिक्स पर, खासकर फिजिक्स के फॉर्मूलों पर ध्यान देना है। और रात में सोने से पहले एक हल्का सा रिवीजन, ताकि दिन भर का पढ़ा हुआ याद रहे। देखिए, प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है। फिजिक्स गेम चेंजर है और बायोलॉजी स्कोर बूस्टर। यानी हर रोज पूरे 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को देने हैं। यही रैंक डिसाइड करेगा। अच्छा, अब आते हैं इस प्लान के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, और वो है मॉक टेस्ट। हमारा मॉक टेस्ट का साइकिल है 2 दिन का। एक दिन टेस्ट देना है और दूसरा दिन उसे एनालाइज करना है। एनालिसिस का मतलब सिर्फ स्कोर देखना नहीं है, हर गलत सवाल को समझना और उसे ठीक करना है। ठीक है, तो अब पूरे 30 दिन के प्लान को देखते हैं, जिसे 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज रिवीजन का है, दूसरा मॉक और एनालिसिस और तीसरा फाइनल फेज। तो पहले 10 दिन फोकस होगा सिर्फ रिवीजन और डेली प्रैक्टिस पर, खासकर फिजिक्स। अगले 10 दिन अब बारी है मॉक टेस्ट और एनालिसिस की। यहां गलतियों से सीखना है। और आखिरी 10 दिन बस हल्का रिवीजन, फॉर्मूले और एनसीईआरटी। बर्नआउट से बचना बहुत जरूरी है। अब ये 4 रूल्स ये नॉन नेगोशिएबल हैं। इनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। पहला रूल, कोई भी नया टॉपिक अब शुरू नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा रूल, फिजिक्स की डेली प्रैक्टिस किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, नेवर। तीसरा रूल, एक भी मॉक टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए। ये रियल एग्जाम की प्रैक्टिस है। और चौथा रूल, जो सबसे जरूरी है, नींद। 7.5 घंटे की नींद से कोई समझौता नहीं। तो आखिर में एक सवाल है, आखिरी महीने में क्या ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन या नॉलेज? Like, comment, and subscribe.